गुड मॉर्निंग आर सावत आप सबों को। पूरे त्रिमास हम लोग अंतर अमेरिका विभाग से समाचार हम लोग सुनते आ रहे हैं और आज का शीर्षक है परमेश्वर के पास वापस आओ। परमेश्वर के पास वापस आओ। यहाँ उस लड़के के विषय में ये सच्ची घटना है और उसका नाम विलिंगटन। विलिंगटन ये कोलंबिया के बोगेडा चर्च में सबत के बाद वो निकला और अपने दोस्तों के साथ मिल करके वो शराब के कहेंगे बार होता है जहाँ शराब बिक्री होते है, जहाँ वहाँ पर दोस्तों के साथ चले गया। ये दोस्तों का दबाव से वहाँ गया था और उस समय वह 14 साल का था और वहाँ जाकर ये पहली बार सबत के बाद जाता है बार में और अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। 14 साल का है। जब वह 17 साल का हुआ तो वह अपने माँ बाप को छोड़ करके अपनी प्रेमिका के घर में चले गया और वहाँ रहने लगा और पीने का सिलसिलेवार रोज़ रहा। रोज़ आता था, बार में पी कर आता था और नशे में आता था और इसका हालत देखे। एक दिन ये विलिंगटन के पिताजी का दोस्त और उसका नाम जैमे था, वही दिन आता है विलिंगटन के पास आकर कहता है कि तुम परमेश्वर के पास वापस आओ। तो उसने कहा क्या आप सेवन एडवेंटिस्ट हैं? हाँ, मैं सेवन एडवेंटिस्ट हूँ। और उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपका पिता का दोस्त हूँ और उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये विलिंगटन जेमे का बात को अनसुनी किया और कहता है कि हाँ ज़रूर मैं आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, आप चिंता ना करें। और उसके बाद उन्होंने कहा ये जेमे बाइबल से कुछ बातें बताने शुरू किया, लेकिन उसको उतना ध्यान नहीं दिया और अपना मन व उस कहानी जो बाइबल में है उस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वहाँ जो सेवन एडवेंटिस्ट चर्च के पादरी के साथ कुछ लोग यहाँ विलिंगटन के पास आए। उसका घर, सामने का घर दरवाज़ा खुली हुई थी और वे अंदर आ गए और जब पादरी करीब 5 मिनट तक वचन से पढ़ने लगा, बोलने लगा, तो यहाँ विलिंगटन पर सर कोई असर नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं लगा क्या बोल रहे हैं। लेकिन विलिंगटन को ये महसूस हुआ कि मेरे दिमाग में या मन में कोई कुछ बोल रहा है। और जब वह तब वही जेमे कहता है तुम्हारी माँ भी कहती है कि परमेश्वर के पास आओ। और यहाँ जब वो लोग चले गए, जाने के बाद से उसका 12 साल का, यहाँ कहता है उनके 2 बच्चे थे और ये केवल एक का नाम नहीं, एक का है जो 12 साल का है। उन्होंने जब सुना, जो पादरी कह रहे थे कि सेवन एडवेंटिस्ट एक सच्चा कलीसिया है, अब उसमें 12 साल का लड़का, जबकि वो उससे पिताजी से कहा कि पिताजी हम सुने कि सेवन एडवेंटिस्ट एक सच्चा कलीसिया है। तब ये विलिंगटन के मन में वो चुप गया और कहने लगा कि मेरा लड़का जब इतना विश्वास किया कि वो सेवेंथ एडवेंटिस्ट एक सच्चा
कलीसिया है। एक दिन जब जेमे आता है और विलियम के घर में, वहाँ पर जब उसे कहता है कि आप भजन संहिता भजन 500 अध्याय, भजन यहाँ कहता है कि कहता है कि भजन जो संख्या 500 गाएं, तो हो सकता है कि वो गीत का नंबर है। और उन्होंने क्या उस गाना को गाए, और जब गाए उस समय विलिंगटन रो पड़ा। गाना को सुन करके उन्होंने वो रोया। और विलिंगटन का जो एक ख़ास पदस्थल उन्होंने दोहराया, और वो ख़ास पदस्थल यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 को उन्होंने दोहराया। तब आगे चल कर के जब उसके लड़के जो 12 साल का था, बोला कि क्यों ना हम लोग सेवन एडवेंटिस्ट जो चर्च है वहाँ पर जाए। लेकिन यहाँ देखते हैं कि विलिंगटन का जो शराब पीने का आदत नहीं छूटने लगा। और वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो हर एक दिन क्या कहता है, हर एक दिन वो क्या करता है, शराब पीता है। और जब उसके बाद यहाँ देखते हैं कि जब वहाँ एक धार्मिक मीटिंग का आयोजन किया गया, उस मीटिंग में वो लोग जाने लगे। वो भी जाता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। और होने के बाद से जब पास्टर जो पादरी थे, उन्होंने ये आग्रह किए कि कितने कोई यीशु मसीह को अपना दिल देना चाहते हैं। तो उस समय विलिंगटन कहता है कि देखिए, मैं फिर से इस मीटिंग के बाद जाऊंगा और बार में मैं शराब पीऊँगा, इसी कारण मैं सामने नहीं आऊँगा। लेकिन आश्चर्य की बात, ये 12 जन जो खड़े हुए अपना मन को देने के लिए, वो विलिंगटन भी वो खड़े हो गए। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अब दिनों दिन बीतते गए, सप्ताह बीते गए, लेकिन विलिंगटन का जो आदत था वह नहीं छूटने लगा। जब ऐसा होता है कि एक दिन वो जाता है बार में और वो पीने के लिए लेता है, जैसे पीने चाहता है वैसे ही उसके मन में आता है, कहता है कि विलिंगटन ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको मत पियो। और कहता है नहीं नहीं, आज मैं पी लूँगा, कल से नहीं पीऊँगा। और क्या करता है, पीता है। पीने के बाद से फिर वह घर आता है। घर आने के बाद से यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो अब वह याद आता है कि यहाँ जब वह शुरू में कितना साल का था, पीने शुरू किया 14 साल में वह शुरू किया। अब वह 26 साल का हो गया। और होने के बाद से एक दिन ऐसा होता है कि उन्होंने कहता है कि पूरे आश्चर्य हुआ, उसमें उसे पूरे दिन शराब नहीं पी। एक दिन ऐसा होता है कि वो कहता है, और इसमें एक चीज़ है मिशन दिया हुआ है कि जब वह मन में प्रार्थना करता है और एक प्रार्थना करता है कि ईश्वर आप मुझे मदद कीजिए ताकि मैं शराब पीना छोड़ूं। मैं ये निश्चय कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मदद कीजिए, हे ईश्वर पिता आप मदद कीजिए। और वही प्रार्थना से क्या करता है कि ये विलिंगटन शराब पीना आस्ते आस्ते करके छोड़ देता है। और एक दिन क्या होता है, उसका रोज़ शराब पीने का जो लत था वो क्या करता है, वो छूट जाता है। जैसे जेमे ये खबर को सुनता है कि ये विलिंगटन शराब नहीं पी रहा है, वो बहुत खुश हो गया। और जितने पादरी थे और उसके जो सदस्य थे सब खुश थे।
यहाँ आखिरी में वह कहता है कि यहाँ कहता है कि यह मिशन कहानी कोलंबिया में जीवन और वहाँ की मिशन संबंधी चुनौती का आंतरिक दृश्य प्रदान करते हैं। इस त्रिमाही का 13वां सबत दान का एक हिस्सा कोलंबिया में शराब और नशीले दवाइयों का दुरुपयोग के जोखिम वाले बच्चों की मदद के लिए 2 प्रभाव केंद्र खोलने में मदद करेगा। प्रभाव का केंद्र ब्यूना वेटूरा और प्यूटो नेजादा शहरों में होगा। सितंबर 26 को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए आप सबों को धन्यवाद। ये है विलिंगटन का पहला भाग है, और जब हम दूसरा भाग में हम देखेंगे उसमें कहता है कि ये विलिंगटन एक कहेंगे पौलुस बन गया, और उसको क्या कहता है कि वो जितने भी पीने वाले थे उसका दोस्त था, सबको वो क्या क्या कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ देखते हैं कि अगला जो हम लोग देखेंगे उसमें कहता है कि जो बार था उन्होंने वहाँ पर बार खाना नहीं, लेकिन एक 7 डे एडवेंटिस्ट के मेंबर सदस्य वहाँ पर हर शनिवार को वहाँ गिरजा करने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब ऐसे समय में लोगों के दिल में काम कर रहे हैं। और जो अभी आज समाचार सुने मिशन समाचार में कि यहाँ 2 शराब के जो प्रभावरी होते हैं, तो एक प्रभाव केंद्र खोलने में मदद करेगा। आज हम लोग का 7वां साबत है और 6 साबत हम लोग का हो गया, हम लोग का गोल पूरा हो गया। इसी कारण हम देखते हैं कि आगे में जो फूल लगा हुआ है ये सूरजमुखी का फूल है, और ये हम लोग लगाए हैं। धन्यवाद आप सबों को।